हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है डिवाइन फेमिनाइन जो है उनकी चाइल्डहुड कैसी होती है। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप मुझे पर्सनल गाइडेंस और इनर वर्क क्लासेस की ज़रूरत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर वीडियो की शुरू में मिल जाएगा। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको डिटेल्स बता दूँगी। डिवाइन फेमिनाइन जो है वो बचपन से बहुत ही क्वाइट और पीसफुल होती है, काम नेचर की जैसे होती है ना। वो उसकी अपनी ही दुनिया में खोई रहती है, अकेले रहना पसंद करती है और बहुत ही पीसफुल होती है। वो किसी को डिस्टर्ब करना या परेशानी में फेंकना ऐसी वो बचपन से ही नहीं होती है। तो बहुत ही शांत और स्वीट नेचर की होती है। बचपन से ही उसको अ, बहुत ही मतलब लव की क्रेविंग रहता है हमेशा। वो बचपन से लव में बिलीव हो करती है, ट्रू लव में बिलीव करती है। और हाँ, वो है ट्विन फ्लेम, इसीलिए वो लव में बिलीव करती है। चाहे कोई कुछ भी कहे, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं उनकी लाइफ में जो लव में बिलीव नहीं करते हैं, उनको समझाते रहते हैं कि लव डजंट एग्जिस्ट। बट चाहे उनको कोई कुछ भी समझाए, वो अंदर से फील करती रहती है कि मेरी लव कहीं ना कहीं है इस दुनिया में। अगर मैं हूँ तो वो भी मेरे लिए है, मेरे साथ है। और वो मिसिंग पार्ट कहीं ना कहीं है, मुझे वो ढूंढ के निकालनी है और पूरी लाइफ में कभी ना कभी वो तो मुझे मिल ही जाएगा। ये बिलीव वो बचपन से ही करती रहती है और ढूंढती रहती है हर जगह पे कि कहाँ से मिले। बचपन से बहुत ही रोमांटिक होती है। रोमांटिक मूवीज़, कहानी, स्टोरीज़, फेयरी टेल्स उनको बहुत पसंद आती है और भी बहुत कुछ पसंद आते हैं। बट फेयरी टेल्स में बहुत ही इंटरेस्ट होती है, लाइक प्रिंसेस, राजकुमार, राजकुमारी, क्वीन, किंगडम, ऐसी स्टोरी उनको बहुत पसंद आती है। वो खुद भी एक प्रिंसेस होती ही है अपनी खुद की लाइफ में और बहुत बहुत ही रोमांटिक होती है। अगर किसी के साथ वो रिलेशन में गई तो उनका बहुत बेनिफिट होता है। वो क्योंकि वो बहुत ही डिवोटेड होते हैं, डिवोटी लवर होती है। चाहे उनका जो लव उसको मिले ना मिले, बट जो उनके साथ है उनको वो 100% अपनी कंपैशन और लव और केयर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। वो 100% देती है हर एक रिलेशन में, चाहे कार्मिक के साथ रिलेशन ही क्यों ना हो। ओके, तो बहुत ही वो रोमांटिक होती है। रोमांटिक मूवीज़ देखना, अगर बैकग्राउंड में कोई भी साउंड आए तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और बचपन से बहुत ही पैशनेट होती है और लाइक कोई भी मतलब आर्टिस्टिक वर्क लाइक म्यूज़िक, डांसिंग, एक्टिंग, ये सब में बहुत ही पैशन रखती है वो। और अपनी पैशन के लिए वो डेडिकेटेडली काम करती है, बहुत ही हार्ड वर्किंग भी होती है। तो कोई भी उस कुछ भी उसका अगर पैशन हो तो उसमें वो 100% देने की कोशिश करती है और लगी रहती है और वो अचीव भी बहुत कुछ करती है क्योंकि हार्ड वर्किंग नेचर है। तो उसमें वो बहुत दूर जाती है। क्रिएटिव भी बहुत होती है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में कहा है कि डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही क्रिएटिव होती है, बहुत सारे गुण लेके पैदा होती है। तो वो जो कुछ भी करता है बहुत ही अच्छा होती है। वो कुछ कामों में वो एक्सपर्ट होती है, लेकिन उसके अलावा भी उसकी बहुत सारी गुण होती है जो कि बाकी दूसरे लोगों में ऐसा दिखाई नहीं देता है। बहुत कॉम्पैशनेट होती है, लाइक कोई भी काम करने से पहले 10,000 बार सोचती है कि अगर मैं ऐसा काम करूँ और ये स्टेप लूँ तो लोगों को दुख तो नहीं पहुँचेगा, या फिर वो किसी को कभी हार्ट नहीं करना चाहती है। ये इंटेंशन हमेशा रहते, किसी के लिए भी गलत इंटेंशन उनका कभी भी नहीं रहता है। जब उसे पता भी नहीं लगता है कि वो डिवाइन फेमिनाइन है या फिर ट्विन फ्लेम जानी, सब के बारे में दूर दूर तक कुछ भी पता नहीं होता है, फिर भी वो एक बहुत ही अच्छा, ऑनेस्ट और कंपैशनेट इंसान रहती है। डिवाइन फेमिनाइन ऐसी एक घर में पैदा होती है जहाँ पे उसको कहीं पे भी लव नहीं मिलता है। वो एक बहुत ही हार्श और रूड टाइप के लोगों के घर में पैदा होती है और वो इंटेंशनली पैदा होती है ऐसे ताकि उनको स्पिरिचुअली अवेकनिंग में ये हेल्प करे। उसको बचपन से ही बहुत सारा टॉर्चर मिलता है जिसमें उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा भी बाद में हो जाता है, क्योंकि जिन लोगों की घर में वो पैदा होती है वहाँ पे बचपन से कहीं में पे भी उसको लव देखने को नहीं मिलता है।
ऐसा बहुत ही रेयर डिवाइन फेमिनाइन है जिनके घर में पेरेंट्स के बीच में उनको लव दिखता होगा, या फिर फैमिली मेम्बर्स या फिर रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्किल, कहीं पे भी उसको कोई भी लव की एनर्जी नहीं दिखता है। रिलेशंस में सिर्फ वो बचपन से देखती है कि बहुत सारा झगड़ा हो रहा है, मारा मारी हो रहा है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे को प्यार नहीं करते हैं, और कहीं पे भी कोई कॉम्पेशन और केयर नहीं है। कोई भी बात बोलने से पहले, कोई भी काम करने से पहले सोचते नहीं हैं एक बार भी कि दूसरे इंसान को कैसा लगेगा। और क्योंकि डिवाइन फेमिनिन बहुत ही सेंसिटिव होती है, जो सेंसिटिव लोग होते हैं उनके लिए ये सारे जो माहौल है बहुत ही पेनफुल होता है। तो ये उसका ट्रॉमा हो जाता है। जिन लोगों का पेरेंट्स में घर पे ऐसा नहीं होता है, उन लोगों को बाहर से, लाइक बहुत ही क्लोज लोगों से, काम की जगह से, फ्रेंड सर्कल में और रिलेटिव्स में ऐसा देखने को मिलता है कि वहाँ पे कोई भी प्यार नहीं है। वैसे वो ढूंढती रहती है हमेशा प्यार, और उसको बहुत ही शांति, पीसफुल की जगह ऐसा पसंद है। फ्लावर्स पसंद है, रोमांटिक मूवीज़ पसंद है, वो ये सब पसंद करती है, कलर। बट वो ऐसी जगह पे पैदा होती है जहाँ पे कहीं पे भी कलर नहीं दिखता है, हर जगह ब्लैक एंड वाइट। और उसके लिए तो बहुत ही हार्ट फेल्ट और डरावनी लगती है कि मैं एक कैसी जगह पे हूँ कि कोई भी लोग मेरे जैसा नहीं है और मुझे नहीं समझती है। खुद की ही फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे उनको दूर दूर तक कहीं पे भी लव का नाम सुनाई नहीं देता है, कोई इसमें बिलीव ही नहीं करता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम ट्विन फ्लेम जानने में बहुत बार होता है बीच बीच में, बट डिवाइन फेमिनाइन के जो बचपन है, रेयर लोग होगा जिन लोगों की फैमिली में प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। बट वो प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बट मैक्सिमम लोगों की फैमिली में या घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि खाने को कुछ नहीं या फिर पैसा नहीं है, बट प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है। लाइक उनको अगर कुछ चाहिए, डिवाइन फेमिनाइन को कुछ चाहिए, कुछ चीज़ों के लिए वो इन्वेस्ट करना चाहती है, तो वो पैसा उनको नहीं मिलता है। लाइक पैसा होते हुए भी घर पे मतलबी लोग होने की वजह से या कोई साजिश के वजह से उनके पास वो जो चाहिए उसके लिए वो प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत फेस करती है। लाइक कोई इंसान एक पैशन फॉलो करना चाहती है, फिर कोई बिज़नेस क्रिएट करना चाहती है, लेकिन कुछ भी करके कहीं से भी उनको पैसा नहीं मिलता है, या फिर वो ऐसे घरों में रहते हैं जहाँ पे लोग इतनी मतलबी होते हैं कि उनको कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। और इसीलिए उनकी बचपन की जो लाइफ है हर एक जगह पे स्ट्रगल करती है, रिलेशनशिप में, करियर में स्ट्रगल की मतलब कोई एंड नहीं होता है। एक के बाद उनके लाइफ में बस आ ही जाता है, और वो ना ऐसी हो जाती है कि भाई मुझे और कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, मेरी तो पूरी लाइफ ही ब्लैक एंड वाइट है। रिलेशन में भी उनके कार्मिक आते हैं, ज़बरदस्त कार्मिक, जो सालों साल उनको यूज़ करते हैं और टॉर्चर करते हैं। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन बहुत कॉम्पैशनेट होती है और केयरिंग होती है, तो उनका ही फ़ायदा उठाया जाता है। डिवाइन फेमिनाइन एक डिवोटेड लवर होती है। तो मैंने पहले ही भी कहा कि जिनके साथ रहेगी वो अच्छे से रहती है, उनको हर एक चीज़ देने की कोशिश करती है ताकि उनकी कोई प्रॉब्लम ना हो, बहुत ही केयरिंग होती है। सेल्फ लव बिल्कुल भी उनमें नहीं होता है, इसीलिए वो खुद को लुटा के प्यार करती है, और रिलेशंस के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, जो भी सामने है उसी इंसान के लिए सब कुछ दे देते हैं। वो खुद के लिए कुछ भी नहीं रखती है, इसीलिए बहुत सेंसिटिव होती है, लोग उनको ज़बरदस्त चीटिंग करती है। डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में ऐसा कोई इंसान होता ही नहीं है जो कि उनको चीट नहीं किया होगा। हर एक इंसान असली रंग दिखा के चले जाते हैं, और ज़बरदस्त उसको चीटिंग और हार्टफेल्ट मिलता है, बचपन से ही हार्टफेल्ट मिलता है। और इसमें उसका जो दिल है वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है उसकी लाइफ में। प्यार के लिए बिलीव उठ जाता है, फिर भी मन में कहीं ना कहीं एक आस रहता है कि कहीं ना कहीं एक ना एक दिन उनके लाइफ में ज़रूर प्यार आएगा। इतनी सारे कार्मिक्स हैं और लोग इतनी टॉर्चर करते हैं, चीट करते हैं, इसमें वो थक जाते हैं, इसीलिए वो अकेले रहना प्रेफर करती है। डिवाइन फेमिनिन मैक्सिमम टाइम बहुत ही अकेले रहती है और इंट्रोवर्ट रहती है। उसका फ्रेंड सर्कल ना होने के बराबर होती है, मतलब कोई अच्छा फ्रेंड पूरी लाइफ में उनको नहीं मिलता है। उसको डिवाइन की तरफ से ही ऐसे अकेला रखा जाता है कि कोई ना मिले उसको, ना घर ना बाहर, कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं दिखता है जिसके साथ उनका मेंटेलिटी मैच हो जाए। ओके, वो जाती है
लोगों से मिलना, बट ऐसा नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं होता है। कुछ ना कुछ करके हर एक रिलेशन में ज़बरदस्त ट्रिगर मिलते हैं और ज़बरदस्त चीटिंग मिलती है, और ऐसे ही लोग उनको मिलती है हमेशा। लोग उसको यूज़ कर कर के चले जाते हैं। और इंट्रोवर्ट भी बहुत होती है, ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मेंटलिटी मैच नहीं होता है। अगर मेंटलिटी मैच होता है तो बहुत ज़्यादा बातें करेंगी वो, बट ऐसा उनको कभी मिलता ही नहीं। उसको ऐसा लगता है कि मैंने पूरी लाइफ बिता दी, फिर भी कोई नहीं आया मेरे लिए, एक अच्छा दोस्त तक नहीं है जो मुझे समझ सके, जिनको मैं कुछ बोल सकूँ। तो सिचुएशन, माहौल ऐसा होता रहता है कि भाई उनको कहीं से भी कोई नहीं मिलता है, बिल्कुल अकेला कर दिया जाता है। फिर भी मन में कहीं ना कहीं उसका इंतज़ार रहता है कि कोई ना कोई तो मेरे लिए आएगा, कोई ना कोई तो है। तो डिवाइन से हमेशा रोती है, प्रेयर करती है कि भाई मेरे लिए कौन है, उसको मेरे लिए लाइफ में भेजो। तो जब ऐसा बहुत ही ख़राब कंडीशन होता है कि लाइफ में कहीं पर कुछ नहीं, उसका दिल टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, उसी टाइम पे उसकी लाइफ में डिवाइन मैस्कुलिन की एंट्री होती है और वो फील करती है कि उसको दुनिया की सब कुछ मिल गया। इतने सालों से जिसका इंतज़ार था वो आ गया, और अभी यहाँ से एक अच्छा नया लाइफ स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे अभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। जो उसको चाहिए था सब मिल जाएगा, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन होते ही ऐसे, आते ही उसकी सारी विश फुलफ़िल हो जाती है। कभी ऐसा लगता भी नहीं है कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी थी और कोई उनको चीट भी किया। सब कुछ पुराना वो भूल जाती है, भुला देती है। डिवाइन मैस्कुलिन उनको इतना प्यार देती है, बबल फेज में जैसा होता है कि पूरी दुनिया भूल जाती है। ऐसा नहीं लगता कि कभी भी उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम था। तो डिवाइन मैस्कुलिन उसके लिए बेस्ट फ्रेंड हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि अभी मेरी लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, अब जो मुझे चाहिए था सब कुछ मिल गया। अभी मैं किसी से बात नहीं करूँगी, किसी और कोई काम नहीं करूँगी, बस मैं और डिवाइन मैस्कुलिन रहूँगी, हैप्पी रहूँगी, बाकी दुनिया से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो बबल फेज में ऐसा होता है, एक दूसरे में खोए रहते हैं, और ऐसा कभी लगता ही नहीं कि रिलेशन कभी टूटेगा भी। पहले दिन से ऐसा कभी लगता नहीं कि ये रिलेशन हुआ ही है पूरी ज़िंदगी भर के लिए, दिस इज़ इटर्नल लव, ये कभी टूटने वाला नहीं, डिवाइन मैस्कुलिन कभी नहीं जाने वाला। हकीकत में वैसे नहीं जाता है, क्योंकि इल्यूशन क्रिएट होता है। असल में कभी भी ट्विन फ्लेम्स के कोई ब्रेकअप नहीं होता है, क्योंकि सेम सोल होता है। तो दिस इज़ एन इल्यूशन, सेपरेशन इज़ एन इल्यूशन एक्चुअली। तो जब आप ऐसे ही बबल फेज में बह जाते हो प्यार में, अचानक से आपको फिर एक ज़बरदस्त धक्का देता है डिवाइन मस्कुलाइन, जिसमें आप दोनों का सेपरेशन हो जाता है। अचानक से कोई ना कोई बहाना बना के कोई ना कोई कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो आप दोनों का ज़बरदस्त फाइट होके सेपरेशन हो जाता है। और उसके बाद आप ये वीडियो देखना शुरू करते हो, जैसे कि आप अभी सेपरेशन में हो, हीलिंग चल रही है, तो आप लोग ये वीडियोस देख रही हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी आपको कमेंट में बताना होगा, कुछ भी बताना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।